नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज फिर मैथमेटिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक लेकर प्रस्तुत हूँ आपके सामने। आज अपने जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये आपका जो पॉइंट रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट पर हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक मिनट रुकिएगा ज़रा। यस, नाउ स्टार्ट ऑफ दिस टॉपिक। तो स्टूडेंट्स जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा गया है। वैसे ये जो क्वेश्चन है ये घातांक और करनी चैप्टर का टॉपिक है, इसको वर्गमूल के अंदर भी पढ़ा जाता है और यहाँ से आपने एसएससी के अंदर भी क्वेश्चंस बहुत बार देखे होंगे। बल्कि यहाँ पर हर एक एग्जाम्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन अपन से पूछे जाते हैं। तो आइए इसको बेहतरीन तरीके से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट ये जो टॉपिक दिया हुआ है इफ़ रूट एक्स की पावर रूट एक्स है, फिर से एक पावर रूट एक्स है और इस टाइप से ये जो पूरी पावर है वो चलती चली जा रही है और कहाँ तक जा रही है, ये इनफाइनाइट तक। इसके इक्वल में है 1/2 और आपसे पूछ रहा है कि आपको x का मान ज्ञात करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, ये जो x है ये पहला पद छोड़ दीजिए रूट x का, इसके बाद का यहाँ तक देखिए सीरीज, ये अनंत तक चल रही है सीरीज, पूरी इनफाइनाइट तक चल रही है और ये पूरा नंबर 1/2 के बराबर है। तो क्या ये नंबर भी 1/2 के बराबर होगा, ये नंबर भी 1/2 के बराबर होगा, ये नंबर भी 1/2, क्योंकि ये पूरी सीरीज 1/2 के बराबर है और ये जो फॉर्मेट है ये पूरा 1/2 के बराबर चलता जाएगा। तो क्या मैं इस पूरे फॉर्मेट को यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसको 1/2 लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि इसका मान आगे 1/2 है और आगे तो ये 1/2 पड़ा ही है मेरे पास पूरा। यस और नो कीजिएगा। चलिए अब आप देख सकते हैं रूट की जो वैल्यू होती है, यहाँ से रूट अगर हटाऊं तो 1/2 होती है, रूट की पावर हाफ होती है, आप सभी को पढ़ाया है क्लास में, और इसकी होल पावर 1/2 है और बराबर में 1/2 चल ही रहा है। तो ये भी अपने एक फॉर्मूले के तहत पढ़ा हुआ है चैप्टर में कि a की पावर m है और उसकी होल पावर n है, तो दोनों ही पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है, a की पावर m इंटू n। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों ही पावर आपकी मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो x की पावर 1/2 गुना 1/2 बराबर मेरा 1/2 पढ़ाई है, तो ये आ जाएगा x की पावर 2 दूनी 4, 1/4 बराबर 1/2। अगर x की पावर 1/4 है तो आप यहाँ से 1/4 की पावर हटाएंगे तो क्या ये 1/2 की पावर 4 हो जाएगा क्या, और यहाँ पर x की पावर 1/2, x बराबर 1/2 की पावर 4 है, होल पावर 4 है, तो ओपन कर दीजिए, 1 की पावर 4 1, 2 की पावर 4 16, तो x का मान कितना आ गया 1/16। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया, 1 से 2 बार वीडियो को वापस पॉज कीजिए, पूरा देखिए अच्छे से, फिर से करने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको और दे रखा है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। रूट पी और ये पूरा पावर में चल रहा है, रूट पी और अनंत तक है और बराबर में 1/5 है, तो आपसे पूछ रहा है पी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, और आप सभी इस क्वेश्चन को कीजिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर आप इसका मुझे रिप्लाई भी कीजिएगा, आपका आंसर क्या आ रहा है। आई होप आपको ये पूरा तरीका अच्छे से समझ में आया होगा। और ये जो पूरी सीरीज है यहाँ से लेकर ये रेड कलर में देख रहे हो, ये पूरी 1/5 के बराबर है, तो इसका मान मैं ऊपर रूट पी की पावर 1/5 रख सकता हूँ और बराबर 1/5 चली रही है। यहाँ से तो आप आगे सोल्व कर ही सकते हो। बस मेन चीज़ जो समझने वाली थी वो यही थी कि इस सीरीज की वैल्यू पूरी 1/5 के बराबर है, तो ये पूरा देखो अनंत तक जा रहा है, सेम वैल्यू पावर में है, तो 1/5 आप इसको आगे रख सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट अपने सेकंड पार्ट चलते हैं। वर्गमूल वाला जो टॉपिक पढ़ते हैं अपने गणित में, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन या 1 से 2 टाइप और अच्छे करते हैं, जहां से आपके हर एक एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए जैसे कि इस टाइप से इसने क्वेश्चन दिया है, इस टाइप से आप इसमें क्वेश्चन दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 841 आपको दे रखा है, इसका वर्गमूल का सभी को पता है रूट, अगर 29 है 29 है, तो आपसे वैल्यू पूछी है कि आप वैल्यू फाइंड कीजिए। किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, रूट 8.41 प्लस रूट, आगे ये पूरी श्रृंखला में दे रखा है 0.0841 प्लस रूट
0 पॉइंट आगे ये पूरा श्रृंखला में चल रहा है आपका 0.000841 ये पूरा रूट में है और आपसे पूछ रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में भी दिए गए हैं और यहाँ पर मैं आपको अच्छे से इसको समझाता हूँ, एक बार ध्यान से देखिए। यदि आपके पास ये वैल्यू है, अगर मैं इसका रूट करूँ 841 का अंडर रूट करें तो बराबर 29 आता है, ये आप सभी को पता है, और ये 29 की स्क्वायर भी है मेरे हिसाब से, हालांकि स्क्वायर हो या ना हो, हाँ, लेकिन इसका जो मान है वर्गमूल में वो 29 दे रखा है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान से अपने को देखना है। तो यहाँ पर देखिए √841, ठीक है जी। पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, तो जो लगेगा पॉइंट 29 में वो कितना लग जाएगा? 1 छोड़कर, यानी एक जोड़े को, अंकों के 2 डिजिट को एक जोड़ा लेके चलना है, ये पूरा एक जोड़ा है, तो 1 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा क्या? प्लस। पॉइंट के बाद में देखिए कितने जोड़े बन रहे हैं? 1 2 3 4 अंक हैं, तो पॉइंट 2 अंक छोड़कर लग जाएगा, ये लो जी 0.29 लिख सकता हूँ इसका मान, प्लस में। यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं? 6 डिजिट हैं, 6 डिजिट हैं, तो स्टूडेंट 6 का हाफ यानी कि पॉइंट जो लगेगा वो 3 डिजिट छोड़ के लग जाएगा क्या? 29 0.0। ये बात अगर आप सभी को समझ में आई हो कि रूट के अंदर अगर आपके पास 2 जोड़े लेके चलने हैं, पॉइंट के बाद में 4 जोड़े, 4 अंक हैं, 2 जोड़े हैं, अंक 4 हैं, 4 अंक हैं, तो 2 छोड़कर पॉइंट लगेगा, 6 अंक हैं, 3 छोड़कर पॉइंट लगेगा, 8 अंक हैं, 4 छोड़कर पॉइंट लगेगा, यहाँ 10 अंक दे दिए जाएं तो 5 छोड़कर पॉइंट लगेगा। ये अपने को ध्यान, और इसमें अब ये सारे नंबर ऐड करना है, तो आप ऐड कर दीजिए इसके अंदर। अब तो ये बहुत इजी बन गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए, सभी को ऐड करना आता है, 0.029। अब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 11 1 12 बन जाएगा, फिर कैरी 1 2 एंड 1 3, 3.219 इसका राइट आंसर रहेगा। बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने आपको ये बताया और आप इसको कर सकते हैं प्रैक्टिस के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से। चलिए 1 से 2 क्वेश्चन इसके अंदर अपने और लगाते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ और मैं मान के चलूँगा कि आप इसको अच्छे से कर लेंगे। अब मैं इसको साफ़ करने जा रहा हूँ। अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में ज़रूर दूंगा और मुझे इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपको अच्छा समझ में आया है और आपका आंसर भी इसमें मुझे आ रहा है। यदि आपको 1369 दे रखा है, इसमें क्वेश्चन देखिए, यदि 1369 जो है इसका जो वर्गमूल है, 1369 का वर्गमूल जो है वो दे रखा है बराबर में, 1369 का जो वर्गमूल है स्टूडेंट्स वो अगर 37 के इक्वल में है तो आपसे जो वैल्यू पूछी है 37 के इक्वल में है, तो आपसे जो वैल्यू पूछी है रूट, आपसे वैल्यू पूछी है 13.69 रूट 13.69 प्लस रूट 0.1369 प्लस में रूट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 0.001369 और आपसे पूछ रहा है इस पूरे का मान मुझे बताइए। तो यहाँ पर देखो इसका मान अगर 37 है तो यहाँ इसका मान 37 रखना आपको, लेकिन पॉइंट 2 छोड़कर लगा हुआ 2 डिजिट है तो आप 1 छोड़कर पीछे से पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पर पॉइंट 4 छोड़कर लगा हुआ है तो पीछे से आप कितने छोड़कर लगाएंगे? 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पर 6 डिजिट है पॉइंट से, पॉइंट के बाद में यहाँ पे 6 डिजिट है तो आप 3, 6 का आधा कितना है? 3, ठीक है, तो आप 3 छोड़कर पॉइंट जितना दिया हो उसका आधा छोड़कर अब आप इसको जोड़ दीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। चलिए इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट मैं आपको करवा देता हूं। इसका एक सेकंड पार्ट और आपसे एग्जाम्स में पूछता है और ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी, आरआरबी, रेलवे, लोको पायलट और ऐसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ध्यान दीजिए, आरआरबी रेलवे परीक्षा 2005 में एक क्वेश्चन आया है। अब इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं कैसे यहाँ पर अपने कर सकते हैं। यस, हाँ जी, तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ है, यदि साथ में कॉपी के अंदर नोट भी करते जाएं, यदि √15 का मान, अंडर रूट 15 का मान इसने दे रखा है 3.88 है, 3.88 है, तब ये पूछ रहा है अपने से, तब पूरा रूट दे रखा 5/3, इसका मान ज्ञात कीजिए। अगर √15 का मान ये है स्टूडेंट्स तो मेरे से पूछ रहा है रूट पूरा दे रखा है 5/3 का मान क्या आएगा। आइए सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसका मान पूछा है तो इसको कुछ बनाना पड़ेगा। क्या इसमें मैं 15 बना सकता हूँ क्या? तो ज़रा देखिए 15 बना कैसे सकते हैं। मैं पूरा ले रहा हूँ, 5/3 है, इसका मान पूछा है, मुझे 15 बनाना है। √15 का मान है ना ये,
15 का मान गिवन है, रूट 15 का मान अपने को दे रखा है, तो ऊपर भी रूट 15 बनाना पड़ेगा। तो 5 का गुना किससे करूं कि 15 बन जाए स्टूडेंट्स? तो आप कहेंगे सर 3। अगर ऊपर आपने 3 का गुना किया तो आपको हर में भी 3 का गुना करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 3 का गुना करना पड़ेगा। इक्वल ऊपर तो बन गया 5 तिया 15, रूट में पड़ा है 15, नीचे 3 तिया 9, और 9 का जो रूट होगा वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 3। ये आप सभी को पता है। चलिए, रूट 15 की वैल्यू अपने को दे रखी है क्वेश्चन में, यहाँ पे रख देंगे वैल्यू 3.88 डिवाइड में 3। 3 का डिवाइड कर लीजिए, 3 बन जा 3 पॉइंट, 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना बच गया स्टूडेंट? 2, 28, 9 तिया 27, 1.29 यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, बस आपको कुछ नहीं करना होता, ऊपर वाला ये नंबर देखकर आपको बनाना होता है, इस प्रश्न में दिया गया ऐसा कोई एक मान बनाना होता है ताकि उस मान की वैल्यू आप रख सको, जैसे इस क्वेश्चन में किया गया है। अच्छे से समझ में आ रहा है क्या? फोकस करके देखिए, जहां समझ में ना आए स्टूडेंट वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर से पुनः उसको देखने की कोशिश कीजिएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये क्वेश्चन आपको पता है रेलवे बहुत अच्छे से पूछता है और एसएससी भी पूछता है। चलिए, अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि आप ऐसा क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए और कॉमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा। 3 क्वेश्चन 3 टाइप करवाएं, 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए आज आपको। चलिए, एक क्वेश्चन मैं ऐसा ही एक आपको और दे रहा हूं, यहां देख सकते हैं आप, मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पे और दे रहा हूं, आप कीजिएगा। यदि रूट 35 का वैल्यू अपने को दे रखा है 5.916, तो अपने से पूछ रहा है तब रूट 7/5 का मान क्या होगा? रूट 7/5 का मान, तो देखो रूट 7/5 है और ऊपर रूट 35 है, तो इसको 35 बनाना पड़ेगा। तो 7 को 35 कैसे बनाऊं? 5 का गुना कर दूं, तो नीचे भी 5 का गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, ऊपर तो 35 बन गया, नीचे 5 × 5 25 बन गया। रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है? 5, नीचे 5 आ जाएगा, भाग दे दीजिएगा, इसके अंदर 5 का आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो बेहतरीन तरीका है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मिलते हैं कल, एक और अच्छे कंसेप्ट पर काम करेंगे। आज मैंने आपको 3 टाइप करवाई, एक तो मैंने रूट की वैल्यू जब पावर में इन्फाइनाइट तक चलती है और वहाँ अपने से मान पूछता है, और कुछ मैंने इस टाइप के क्वेश्चन करवाए रूट के, जिसमें एक वैल्यू आपको दे दी जाती है और इसी आधार पर पॉइंट के अंदर आपको रूट में वैल्यू देकर प्लस माइनस या गुना के अंदर कोई भी सीरीज का मान पूछता है। और एक टाइप आपको ऐसा दे दिया जाता है कि जब आपको इसका मान पूछे और ऐसा आपको पेपर में जो दिया जाता है वो बनाना पड़ता है, ऐसा प्रश्न भी आपका एग्जाम्स में आता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं कल एक अच्छी ट्रिक और एक अच्छे कंसेप्ट के साथ में। तब तक आप अपने पुस्तक में जो क्वेश्चन दिए गए इस टाइप के, उन क्वेश्चंस को लगा के देखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।